सिंदूर जैसे ऑपरेशन कामयाबी होने के बावजूद भी कोई राष्ट्र आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदूवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू की रक्षा की बात करती है, गौ की रक्षा की बात करती है, लेकिन जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वो चुप्पी क्यों? वो याद करना चाहिए कालांतर की घटनाओं को कि बांग्लादेश को अलग करने वाले यही भारत है। आज बांग्लादेश में अगर कोई रक्षा नहीं कर सकती है भारत की सरकार, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। एक शेख हसीना को भारत में रख रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, और दूसरे तरफ वहाँ पर जो हिंदू समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उस पर घटना घट रही है, और आपकी चुप्पी हमारी विदेश नीति को कहीं न कहीं कमजोर करती है। 18 दिसंबर की घटना है बांग्लादेश में दीपू दास कि जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, अब तक कोई बयान नहीं दिया है, ना ही कोई इस पर चुप्पी तोड़ रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना कहने वाले को क्या आंखों पे पट्टी बंध गया है? देखना नहीं चाहते जिस तरीके से दीपू दास के साथ हत्या की गई है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे राजद से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। कैसे देख रहे हैं? दीपू दास की हत्या कर दी जाती है, पहले पेड़ पर लटकाया जाता है, उसके बाद से उन्हें जला दिया जाता है। ये मामला बांग्लादेश का है। कोई भी अल्पसंख्यक चाहे किसी धर्म के मानने वाले किसी देश में हो, हृदय विदारक और इस तरह की जो घटना है ना, रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। पर विदेश मंत्रालय से लेकर करके पीएमओ तक चुप्पी साधे रखा है। इस देश से बाहर हो या देश के अंदर हो, इस तरह की घटना कतई राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करती है। शासन का दायित्व है कि इसको बातचीत कर करके हल निकाले, एक कारगर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाए। यूँ तो विदेश नीति इतनी कमज़ोर है इस देश की कि पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते तक अच्छे नहीं हैं। सिंदूर जैसे ऑपरेशन कामयाबी होने के बावजूद भी कोई राष्ट्र आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदूवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू की रक्षा की बात करती है, गौ की रक्षा की बात करती है, लेकिन जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वो चुप्पी क्यों? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर अपनी मजबूती से पक्ष रखना नहीं चाहिए था? हम तो लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं कि ये बड़ा ही हृदय विदारक है, और इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है किसी भी मुल्क में। नहीं, किसी मुल्क को ये आज़ादी नहीं है कि किसी भी धर्म के मानने वाले जो लोग उस मुल्क में रहते हैं उस पर आप कत्लाना और ऐसी हृदय विदारक घटना को अंजाम दे जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। ये पूरी तरह से हमारी विदेश नीति यहाँ पर भत पिटती दिख रही है। वो याद करना चाहिए कालांतर की घटनाओं को कि बांग्लादेश को अलग करने वाले यही भारत है। आज बांग्लादेश में अगर कोई रक्षा नहीं कर सकती है भारत की सरकार, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। तो क्या लगता है, बीजेपी हो या फिर नरेंद्र मोदी की बात कर ले, 56 इंच के सीना की बात करते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वही शेख हसीना को हमारे इंडिया में बसाया गया है। एक तरफ आप एक शेख हसीना को भारत में रख रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, और दूसरे तरफ वहाँ पर जो हिंदू समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उस पर घटना घट रही है, और आपकी चुप्पी हमारी विदेश नीति को कहीं न कहीं कमजोर करती है। राष्ट्र के लोगों का विश्वास घटता है राष्ट्र के नायकों पर। प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में घूमते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया घूमने पर खर्च करते हैं। भारत सरकार की एक भी उनकी महत्वाकांक्षी योजना मूर्त रूप नहीं लिया आज तक, दम तोड़ दिया रास्ते में। लेकिन बांग्लादेश की जो घटना है वो निश्चित तौर पर रोंगटे खड़ा करने वाला है, और भारत सरकार को इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। चलिए, शक्ति सिंह यादव का क्या कुछ कहना था आपने साफ तौर से सुना, और नरेंद्र मोदी को भी इस पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव में आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।